हाँ, कांग्रेस ने टंडन ने 2.5 साल में यहाँ कह गए थे कि हम ऐसा करेंगे, शकल नहीं दिखाई। शकल नहीं दिखा। हाँ, आप लोगों के बीच में नहीं आए जन समस्या सुन? चीन नहीं लिया को वहाँ इसके विधायक को महज 2.5 साल ही मिले हैं जय टंडन को, तो इनका जो कार्यकाल रहा उससे संतुष्ट नहीं है। नहीं, जीरो पे है, वो कुछ नहीं किया। तो आप लोगों के बीच में समस्या सुनने या कोई विकास 1 बजे दिन में वो पूजा करके घर के बाहर निकलते थे। जनता 8 बजे से बैठी है। कुछ लोगों के फोन हो गए, कुछ के नहीं हुए। तो मेरी समझ में नहीं लगता कि उन्होंने कुछ किया है। जीरो पे है वो। इतना निष्क्रिय विधायक पहला है। निष्क्रिय विधायक पहला है। हाँ। और आपका क्या कहना है कि वर्तमान विधायक और जयंत मलैया दोनों के कार्यकाल में कितना अंतर देखते हैं? अरे आसमान का, जयंत भैया के और टंडन जी के आसमान का पड़ा। 2,67,000 रुपया कह गए थे सर यहाँ शनि देव का सर्वजनक हो। 250 रुपये के जूता फट गए, हाउ कत कर वो निकला। सर्वजनक काम था सर जी। मंदिर के लिए क्या? मंदिर के लिए कह गए थे। तो मंदिर के लिए नहीं किया? नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं कि वो तो हिंदुओं के लिए काफी काम कर रहे हैं। तो नहीं, 3 पावती मेरे पास है, कहो तो अभी ले 2 मिनट में। पावतियां हैं आप? हाँ, पावती उन्हीं ने दस्तखत करे के मंजूर है। जे सामने, जे भी सामने, इनसे बोल, इनको सामने जगह मैं नहीं बोला। 100 आदमी थे जब भी बोल गए थे सर जी कि हम करवाएंगे सर्वजनक काम। शनिदेव का काम करवाने की बात हुई थी लेकिन करवाया नहीं करवाया। और कोई विकास कार्य जिससे जनता के जीवन में जीरो कुछ नहीं करवाया। नहीं, न मरे में न जिए में भी नहीं आते, नहीं आते। नो फिकर के कार्यक्रम जनता की भी तो सुनो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आए हैं दमोह विधानसभा के खिरिया मंडला ग्राम में। यहाँ पर जनता से जानते हैं कि यहाँ की क्या क्षेत्रीय समस्याएं हैं और इस बार विधानसभा चुनाव 2023 में क्या रुझान चल रहा है। आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में अभी प्रत्याशी के रूप में जयंत मलैया भाजपा से हैं और कांग्रेस से अजय टंडन है, किसको देखना चाह रही है जनता? जयंत मलैया। क्या कारण है कि जयंत मलैया को देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं, वो अच्छी प्रत्याशी है। क्या विकास किया उनने? 35 साल तक आपके क्षेत्र में विधायक रहे। सब विकास किया है, क्या क्या विकास नहीं है, सब कुछ दिया उनने। क्या दिया? कुछ माने जैसे आप उल्लेख कर सकें। हाँ? पानी की व्यवस्था तो सम्मान निधि दिया, सब कुछ रोड दिया, बिजली पानी सब कुछ दिया। आप लोगों से जानना चाहेंगे दादा, आप लोग कई वर्षों से जयंत मलैया का कार्यकाल देख रहे हैं, तो उनने क्या काम किया आपके क्षेत्र में? सर उन्होंने इतना काम किया कि हम लोगों की कभी डीपी नहीं रखी जाती। आधी रात गए तो 10 बजे रात को डीपी रखी गई। जो समस्या है पहुँचे का बिल्कुल तत्काल। आज नहीं कहते मंगलवार को, तो मंगलवार को डीपी दे गई। हम लोग 50 आदमी गए, जो समस्या रही 50 आदमी हम नदियाबाद गए भोपाल दवाई के लाने। वो तो जब बोलो जब जो काम है तो बिल्कुल पक्का, रोड से पानी से सब कुछ। अब आपसे जानेंगे कि दादा आपके यहाँ पे जैसे अजय टंडन वर्तमान समय में विधायक हैं, तो उनने आपके क्षेत्र के लिए काम एक पैसा काम नहीं कभी आज तक न पहले करो। 35 साल रहे हैं ना, आज कर रहे हैं। अजय टंडन ने कोई काम नहीं किया, तो वो तो सिर्फ 2.5 साल से विधायक हैं, तो 2.5 साल में क्या किया? कुछ नहीं किया उन्होंने हमारे इधर। तो आप लोगों के बीच में आते हैं जन समस्या सुनने? आते हैं, 1-2 बार आए हैं, बाकी बार उन्हें ऐसे कोई दिलचस्पी नहीं। दादा आपसे जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसका आप लोग निराकरण चाहते हैं कि ये होना चाहिए? क्या समस्या का निराकरण चाहते हैं? आजकल क्या है कि जब से भाजपा आई है, जब से गरीबों को उठा दो, हर भाई बहन को पैसा मिल रहा हो। हाँ, कांग्रेस ने टंडन ने 2.5 साल में यहाँ कह गए थे कि हम ऐसा करेंगे, शकल नहीं दिखाई। शकल नहीं दिखा। हाँ, आप लोगों के बीच में नहीं आए जन समस्या सुन? चीन नहीं लिया को वहाँ दादा आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि जयंत मलैया का कार्यकाल रहा, तो 35 साल में उन्होंने आपके क्षेत्र के लिए क्या काम किया? अरे का नहीं किया, जे नाली बनवा दी, जे कुटी बनवाई हैं, गरीबों को पैसा दे रहे। आज पहुँच जाए तो छोटा सा लड़का तो तोड़ से खड़े हो जाते, हर चीज़ की समस्या हल कर रहे। और अजय टंडन आप लोगों के बीच में नहीं है? आई नहीं है। अरे अगर मर जाए कौन तो नहीं आऊँ, मर जाए तो भी नहीं आते। तो भी नहीं आऊँ। तो जैसे कि आप लोगों के क्षेत्र में पास में ही माईसेम सीमेंट की फैक्ट्री लगी है, तो माईसेम सीमेंट की फैक्ट्री में यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिलता है? नहीं, कम है, ये कम ये कम है। छोटे पद भाई छोटे मजदूरों पद पे है, छोटे पद पे। यहाँ के जैसे शिक्षित युवा वर्ग है या फिर नहीं, इनको कोई नहीं।
तो जैसे कि यहाँ पे जैसे आपने बताया कि सड़कों का निर्माण हुआ है, तो यहाँ पे पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की थोड़ी समस्या है साहब, पानी की समस्या। पानी की समस्या है। तो इस चुनाव के बाद जो जैसे आपका जो जनप्रतिनिधि बनता है, जो आपके यहाँ के विधायक बनता है, तो उसे आप लोग फिर क्या समस्या का निराकरण चाहते समस्या यही पानी की बोलने जाएंगे कि भाई पानी की समस्या ये हल करो। हैं? और क्या चाहते हैं कि जो आपका जनप्रतिनिधि बने तो वो करे आप लोगों के क्षेत्र में? सब काम हो रहा है हमारे जयंत मलैया को जो भी कहो वो कार्य होते हैं। आते हैं आप लोगों के बीच में? बिल्कुल हर बात में आते हैं। 2 बार आ जाते हैं। साल में 2 बार आते हैं। और अजय टंडन? ये तो कभी नहीं आए, पहले भी नहीं आए ना अभी आते हैं। अभी चुनाव के टाइम पे आए हैं, आएंगे, अभी ये तो नहीं आए हैं, आएंगे बाकी। आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपका जो गांव है, गांव में विकास के लिए आप लोग अब क्या चाहते हैं कि जो विकास होना चाहिए क्षेत्र का या आपके गांव का, तो उसके लिए और क्या मांगे? हमारी अभी जयंत मलैया द्वारा ये सीतानगर परियोजना जो है उसमें हम लोगों ने मांग करी थी, ये गांव जुड़ गए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और समस्या का जहाँ तक सवाल है, कोई भी हमारी जो समस्या होती है जयंत मलैया सुनते हैं, तत्काल करते भी हैं। और भाजपा तो अब बच्चा पैदा हुए लड़ुओं में पैसा लो, थोड़ा बड़ा हुआ साइकिल लो, किताब लो, बस्ता लो, भोजन लो और कुआं लो। कोई भी गांव में कांग्रेस का कुआं नहीं मिलेगा आपको, कपिलधारा की जितने ही मिलेंगे भाजपा पीरियड के मिलेंगे। और विद्युत पंप लो, स्प्रिंकलर लो। और आज अटल जी चले गए, रोडों की सौगात दे गए, किसान क्रेडिट कार्ड दे गए, गांव-गांव रोड हो गए जहां कीचड़ होती थी। और लाइट, दिग्विजय के ज़माने में लाइट और 2 मुद्दा थे जिसमें उनकी सरकार गई थी, लाइट और रोड। जबलपुर जाना पड़ता, बुखार आ जाता था कि कल जबलपुर जाना है, आज 2 घंटे में जबलपुर पहुंच रहे हैं। और रोड जनता को चाहिए क्या? 5 शब्द, पथ, पानी, प्रकाश, तीनों चीज़ें मिल रही हैं। और 1 रुपये किलो गेहूँ मिल रहा है, कोई फ्री, कुछ गेहूँ फ्री मिलता है। तो मेरा तो ये मानना है कि जनता को पाला है भाजपा ने, शिवराज ने, और बहुत कुछ करने को जा रहे हैं। एक सद्धरू परियोजना, सीतानगर परियोजना और ये पंचम नगर परियोजना, कांग्रेस के पीरियड में क्या था, पीने के लिए पानी नहीं था। तो आप लोगों का कहना है कि जो आप लोगों के यहाँ विकास हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी और जयंत मलैया ने किया? जी, कांग्रेस द्वारा कोई विकास नहीं हुआ। कांग्रेस के विधायक को महज 2.5 साल ही मिले हैं अजय टंडन को, तो इनका जो कार्यकाल रहा उससे संतुष्ट नहीं है? नहीं, 0 पे है, वो कुछ नहीं किया। तो आप लोगों के बीच में समस्या सुनने या कोई विकास? 1 बजे दिन में वो पूजा करके घर के बाहर निकलते थे, जनता 8 बजे से बैठी है। कुछ लोगों के फ़ोन हो गए, कुछ के नहीं हुए। तो मेरी समझ में नहीं लगता कि उन्होंने कुछ किया है। 0 पे है वो। इतना निष्क्रिय विधायक पहला है। निष्क्रिय विधायक पहला है। हाँ। और आपका क्या कहना है कि वर्तमान विधायक और जयंत मलैया दोनों के कार्यकाल में कितना अंतर देखते हैं आप? अरे आसमान का, जयंत भैया के और टंडन जी के आसमान का पड़ा। 2,67,000 रुपया कह गए थे सर, यहाँ शनि देव का सर्वजनक हो। 250 रुपये के जूता फट गए, हाउ कत कर वो नहीं करा। सर्वजनक काम था सर जी। मंदिर के लिए क्या? मंदिर के लिए कह गए थे, तो मंदिर के लिए नहीं किया? नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं कि वो तो हिंदुओं के लिए काफी काम कर रहे हैं। तो नहीं, 3 पावती मेरे पास है, कहो तो अभी ले आऊं 2 मिनट में। पावतियां हैं आप? हाँ, पावती उन्हीं ने दस्तखत करे के मंजूर है, जे सामने, जे भी सामने, इनसे बोल, इनको सामने लगे थे। मैं नहीं बोला। और ऐसा नहीं, 100 आदमी थे जब भी बोल गए थे सर जी कि हम करवाएंगे सर्वजनक काम। शनि देव का काम करवाने की बात हुई थी लेकिन करवाया नहीं। नहीं करवाया। और कोई विकास कार्य जिससे जनता के जीवन में 0 कुछ नहीं करवाया। नहीं, न मरे में न जिए में भी नहीं आते, नहीं आते। अब आप लोगों से जानना चाहेंगे कि और जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं तो उनमें से किसी का रुझान चल रहा है? जो अन्य प्रत्याशी हैं जैसे आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, उनका कुछ? नहीं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस भाजपा 2 मेन है, बाकी कोई भी पार्टी का वर्चस्व नहीं है। बीएस का भी अभी इस तरह से नहीं। पिछली बार तो 4 कुर्मी खड़े हो गए और राम भाई को मौका मिल गया। बाकी वर्चस्व बस कांग्रेस और भाजपा। कांग्रेस जी। तो इस बार किसे देखना चाहेंगे आपके क्षेत्र में दमोह विधानसभा में? मैं तो ये कहता हूँ कि राज्यों में मैं भाजपा को चाहता हूँ, 24 में मोदी को चाहता हूँ, ताकि भारत विश्व गुरु बन जाए। अभी कांग्रेस के ज़माने में 11-12 नंबर पर डोलता रहता था, आज 3रे और 4थे नंबर पर मतलब भारत आ गया। और अब की बार राज्यों में हमारी सरकार बनेगी भाजपा की,
और मोदी आएंगे तो विश्वगुरु बन जाएगा, कोई माई का लाल फिर रोकने वाला नहीं। और दमोह विधानसभा में किसे देखेंगे? दमोह जयंत मलैया। आप लोग किसे देखना चाहते जयंत मलैया। हैं? क्या कहना? मलैया क्या रुझान है, किसे देखना? मलैया। जयंत मलैया।